कि मैं सुबह घर से आता हूँ, सबसे पहले बच्चे की कब्र पे आता हूँ, इसके ऊपर फातिहा करता हूँ, ये वो जितने पौधे लगे हैं इनमें फिर पानी में डालता हूँ। तकरीबन सारा दिन तकरीबन मेरा इधर ही गुजर जाता है। शाम के टाइम है यहाँ से जाता हूँ फिर। इधर से जाने का दिल डेली, मतलब अगर सुबह बनाऊँ मैं शाम को डेली मतलब कब्र के ऊपर आता हूँ, पौधों को पानी डालता हूँ, सफाई वगैरह करके फातिहा खानी करके मैं शाम के टाइम जाता हूँ। कोई ऐसा दिन नहीं होता है जिस दिन मैं बेटे की कब्र पे ना हूँ। बारिश जिस टाइम होती है रास्ता नहीं होता है, मैं बड़ी मुश्किल से आता हूँ। यकीन करे पानी खड़ा होता है, कीचड़ वगैरह होता है, कब्र पे तो लाजमी मैंने आना होता है। ये हमजा मेरा अभी पैदा नहीं हुआ था, तो इसके पैदा होने से चंद माह पहले एक पीटीवी होम पे ड्रामा लगता था अंगार वादी, तो मैं उसको बहुत देखती थी। उसमें एक कैप्टन था हमजा के नाम से, तो मुझे देखते ही शौक़ आया। तो मैंने फिर कहा है कि अपनी बहनों से अगर मेरे घर बेटा हुआ ना तो मैं उसका नाम हमजा रखूँगी। वो बस फिर ये मेरा बेटा हुआ, मैंने इसका नाम हमजा रखा। उस दिन से मेरे दिल में ये शौक़ था कि नाम अगर इस पे रखा है ना तो इंशाल्लाह मेरी ज़िंदगी रही तो मैं अपने बेटे को यहाँ तक लेके आऊँगी जैसे भी लाए। हमारे इतने वसाइल भी नहीं थे, फिर भी मैंने अपनी जान तोड़ मेहनत किया और मेरे बेटे ने भी की है। और मेरा बेटा बस हम अपने मकसद में माँ बेटा कामयाब हुए हैं। छोटी सी ज़िंदगी में, छोटी सी सर्वस में मेरे बेटे को बहुत सारी इज़्ज़त मिली है, इतनी मिली है कि सोच भी नहीं सकती हूँ मैं। 1 साल 3 महीने हो गए, लगता है कि अभी मेरा बेटा गया है तो अभी छुट्टी आ जाएगा। यूनिट से जब मुझे कॉल करते ना लड़के, उसके दोस्त, तो वो रोते हैं, कहते हैं अम्मा हमें लगता है कि हमारा शहज़ादा छुट्टी गया हुआ है, बस अभी वापस आ जाएगा। बचपन से मतलब जो है ना हमजा बहुत ही शरीफ और तैयबा, 5 टाइम नमाज वो नहीं छोड़ता था बिल्कुल। 5 टाइम नमाज वो पढ़ता था। और मतलब वो जो भी बंदा हमजा को मिलता था ना वो यही कहता था कि यार एक दफ़ा इससे मेरी मुलाकात दोबारा हो। स्कूल में भी हमजा मतलब जो है ना बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है। उसके वो साथ साहब वगैरह मतलब मिसें वगैरह बहुत ही इसकी तारीफ़ करती थी। जब भी वो छुट्टी आता था उसके सर जो उसको स्कूल में बुलाते थे, कहीं मतलब फंक्शन वगैरह हो या नाते वगैरह पढ़ने का हमजा का बहुत शौक़ था। बहुत ही बचपन से उसको शौक़ था। उसकी इतनी प्यारी आवाज़ थी, जो भी सुनता था कहता था यार बहुत प्यारी आवाज़ है इसकी। हमारा जो खिता है पठवार है, इसमें से ज़्यादातर जो है ना सारे फ़ौज में हैं। हमारे जो दादा गुज़रे हैं, बाबा जदाद गुज़रे हैं, वो सारे फ़ौज में ही हैं। तो यहाँ पे जब भी कोई इस तरह का कोई बच्चा पैदा होता है, माएँ कहती हैं कि मैं बड़ा होकर इसे ना आर्मी में भेजूँगी, अपने मुल्क के लिए जो है ना इसको तैयार करूँगी। कैडेट कॉलेज में हमजा का एडमिशन कराया ना, तो मेरे ये पड़ोस में पीछे रहते ना उनका लड़का, मैं उनके घर अक्सर जाती थी, तो मुझे कहता है कि आंटी आप इतना ख़र्चा कर रही हैं, तो अगर आपका हमजा सेलेक्ट ना हुआ तो क्या करेंगी। मैंने कहा कि मैंने एक दिल में इरादा किया था, नेक इरादे अल्लाह मदद करता है। मैंने कहा मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ और मेरा बेटा भी मेहनत कर रहा है। अगर उसकी किस्मत में ना अफसर बनना हुआ तो वो बनेगा। तो जिस दिन मेरा बेटा सेलेक्ट होके आया ना, तो मैं सबसे पहले उनके घर गई हूँ। वो मेरे लिए सबसे बड़ा खुशी का दिन था कि जो मैंने मेहनत की थी, एक ख्वाब देखा था अपने बेटे के लिए, उसने भी देखा और उसमें वो मेरा बेटा पूरा उतरा। मेहनत की, अल्लाह ताला ने उसको मेहनत का फल दिया, बहुत इज्जत दी। शाम के टाइम ये बैठी हुई थी तो फ़ोन आया है किसी मतलब उधर यूनिट का एक बंदा होता था कि पता चला है कि हमजा शहीद हो गया है। ये इन्होंने वो छोटा बेटा है, इसको किसी ने फ़ोन किया है, तो वो अंदर आया है तो इनको कहता है कि अम्मा चलें, घर चले, लेट हो रहे हैं। मेरी बहनें, अम्मी, हम सारे ये इधर फोतकी पे आए हुए थे ना, तो हम सारे उधर ही चले गए। तो उधर बैठे हुए मामू पास, वो कहते मुझे हमजा की शादी की वीडियो दिखाएं। उसकी वीडियो दिखा रहे थे, हंस रहे थे सारे, तो उधर ही बैठे हुए थे। तो मेरा बेटा, उसको कोई कॉल आई है ना जो हमजा से छोटा है,
उसको कॉल आई है तो वो बाहर आया है, तो किसी ने कुछ कहा है, ये नहीं उसने बताया क्या किसी ने कहा है। तो अंदर गया, कहता है अम्मा घर चले 10 बज गए हैं तो देर हो रही है। तो हम भी फ़ौरन उठ गए हैं सारे। जब बाहर आए हैं तो मेरी बहू की कॉल आई है, तो वो रो रही थी। मैंने कहा सना क्यों रो रही हो, अभी तो आप कॉल कर रही थी। तो कह रही थी मैं बाज़ार हूँ। मैं समझी शायद इनका कोई एक्सीडेंट हुआ है, इस वजह से बाहर थी, बाज़ार थी। तो उसने कहा है कि आंटी हमजा शहीद हो गए हैं। यकीन करें कि मैं तो उस टाइम मैं कहूँ शायद किसी ने ऐसी अफवाह फैलाई है या कुछ इस तरह। हमारी बहू है जो उसने फ़ोन किया है कि रो रही थी। उसने कहा अभी पहले आपने फ़ोन किया है, तो कह ठीक ठाक से अभी क्यों रो रही हो। तो कहती है कि हमजा शहीद हो गया, हमजा को कॉल करें, हमजा कॉल नहीं उठा रहा है। ये फिर उधर से घर आई हैं, वाह आई हैं, तो मैं अंदर ही बैठा होता, तो मुझे रोने की आवाज़ आई है। तो मैंने कहा क्या मसला हुआ, क्या? इन्होंने कहा जी हमजा शहीद हो गया इस तरह। वो हमारे ही गांव के ये साथ ना एक लड़का था, उसको वो भी आर्मी में उधर ही था, कैप्टन था वो भी। उसको कॉल किया तो वो आगे से रोना शुरू हो गया। कहता है मैंने तो 7 बजे का घर वालों को बताया कि जाएं उनके घर बताएं। तो उनकी अम्मी मेरी कहती हैं कि कल उसके सर पे सेहरा था, अब 10 दिन बाद मैं उसकी माँ को कैसे जाके बताऊं कि आपका बेटा शहीद हो गया। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। बस वो लम्हे आज तक वो आवाज़ मेरे कानों में गूंजी। उसकी शहादत हमारे लिए फ़ख्र भी है और ज़िंदगी में सबसे बड़ा सदमा भी। लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते, हमारे लिए बहुत मुश्किल था। भाई की जब से भाई की शहादत हुई है, यकीन माने कि हम खुद नहीं रो सकते हैं, ठीक है। हम अपनी वालदा को देखते हैं ना तो हमें रोना ज़रूर आता है कि एक माँ ने इतना जवान बेटा इस मुल्क की खातिर कुर्बान कर दिया है। तो अम्मा का ये हिसाब है कि वो जब भी भाई की पिक्चर देखती हैं तो वो रोना शुरू हो जाती हैं, बेहोश हो जाती हैं। 2-3 घंटे उन्हें होश नहीं आता है। अबू का ये है कि वो ख़ुद को जो है ना थोड़ा संभाल लेते हैं। अम्मा के कंडीशन देख के वो भी थोड़ा सा ख़ुद को सब्र देते हैं, लेकिन अम्मा की ऐसी हालत देख के जो हमारे लिए तो बहुत मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल से संभाला है। अभी भी उनकी कंडीशन ऐसी है कि वो बेहोश हो जाती हैं। 2-3 घंटे उन्हें होश नहीं आता, होश आता है तो भूल जाती हैं, हमें भी नहीं पहचानती हैं, इवन के भाई को भी नहीं पहचानती हैं। तो फिर उनको कब्र की पिक्चर दिखाओ तो सिर्फ ये कहती हैं कि ये हमजा है। अभी लास्ट टाइम अम्मा की जब तबीयत ख़राब हुई है तो तकरीबन वो बस भाई को याद करती हैं, कहती हैं हमजा खून। भाई की जब से वर्दी आई है ना तो वो उनकी वर्दी देखी है, खून लगा हुआ है। तो अभी भी लास्ट टाइम जब अम्मा की तबीयत ख़राब हुई है तो वो लेटी होती हैं, कहती हैं दीवारों पे खून, हमजा खून, इससे अलावा कोई बात नहीं करती हैं। कभी तो 2-3 दिन अम्मा बिल्कुल स्टेबल नहीं होती हैं। जिस दिन इसने छुट्टी 17 को जाना था, इसने 4 बजे तो अंदर बाहर हो रहा था। तो मुझे कहता है अम्मा क्या बना रही हैं आज। मैंने कहा कि आज मैं बिरयानी बना रही हूँ। बसंत थी बहुत, भिंडी गोश्त और बिरयानी इस तरह की चीज़ें। कहता है अम्मा आज मैं जा रहा हूँ तो आप लास्ट दिन बना रही हैं, जाते हुए कौन बिरयानी खाता है। मैंने कहा क्या पता हमजा आज तुम्हें छुट्टी मिल जाए। कहता है अम्मा फ़ौज है, मौज नहीं, आज किधर छुट्टी मिलनी है, 1 महीना छुट्टी गुजारी है। तो जब बाहर निकल गया, कॉल आई एस वापस आया तो मैं उधर खड़ी थी, वही बना रही थी बिरयानी। तो आया किचन में भाग के तो मुझे गले लगा के कहता है अम्मा आज आपकी बात पूरी हो गई है, मुझे 1 दिन की छुट्टी मिल गई है, आज अगर आप कुछ और भी मांगती ना वो भी आपको मिल जाता। तो मैंने कहा इससे ज़्यादा और मैंने क्या मांगना था। तो खुश हो गया। तो फिर कहता है कि आप बिरयानी ले आए, बिरयानी के 2-2 हाथ करते हैं। कभी भी मुझे साथ इस तरह जाने नहीं देता था। उस दिन मैं इसके साथ गाड़ी तक चली गई हूँ, कुछ भी नहीं खाया। जब बैठने लगा है तो मुझे गले लगा के पहले माथा चूमा, इस गले लगा के कहता है अम्मा इंशाल्लाह ज़िंदगी रही ना तो मैं ईद पे आऊँगा और 3-4 रोज़े भी लास्ट में आपके साथ रखूँगा। मैंने कहा चलो इंशाल्लाह। फिर चला गया। जिस तरह ये मेरे बेटे को इन्होंने लोगों ने शहीद किया है तो इनको मतलब इस्लाम में इसी तरह वो इस्लाम में से इस तरह नहीं करना चाहिए कि हालांकि ये मतलब देख लें कि इनकी हिफाजत करते हैं, मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं, बॉर्डरों पे लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ऐसा इनको नहीं करना चाहिए। अल्लाह मेरी तो ये दुआ है कि अल्लाह ताला इनको जो है ना
हदायत दे ऐसे काम ये ना करें। देख लें हमारे कितने मतलब इस तरह शहीद हुए हैं, अभी भी शहीद हो रहे हैं, ये अच्छा नहीं कर रहे इनके लिए। वो हमेशा नसीहत करते थे कि आपने बहादुर बनना है, और ख़ुद भी वो बहादुर ही थे, और उन्होंने बहादुरी से दुश्मनों का सामना किया और वो दुश्मनों से लड़े और उन्होंने शहादत को पूरी बहादुरी से कबूल किया। वी मिस हिम एवरी डे बट वी स्टिल प्राउड दैट ही सेक्रीफाइस हिज लाइफ फॉर आवर पीस एंड आवर पाकिस्तान।